हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा का छठा भाग समझेंगे और आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे एलसी दोलन को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो से जानते हैं कि एक संधारित्र एवं एक प्रेरक क्रमशः वैद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा संचित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब एक पहले से आवेशित संधारित्र को एक प्रेरक के साथ जोड़ा जाता है तो संधारित्र पर आवेश एवं परिपथ में धारा ठीक ऐसी परिघटना प्रदर्शित करते हैं जैसी किसी यांत्रिक प्रणालियों के दोलनों में देखी जाती है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम इस चित्र में एक संधारित्र को एक प्रेरक के साथ जोड़ते हैं और इस संधारित्र पर कुल आवेश QM उपस्थित है। अब दोस्तों, जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, संधारित्र पर आवेश कम होना प्रारंभ कर देता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब मान लीजिए कि किसी क्षण t पर आवेश Q एवं परिपथ में धारा I है, तो ऐसे में यदि हम इस लूप में किरचॉफ का लूप नियम लगाएं तो उसके अनुसार Q बटे C घटा L di बटे dt बराबर होगा 0 के। अब दोस्तों, क्योंकि इस प्रक्रिया में Q कम हो रहा है जबकि I बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर I के मान को हम लिख सकते हैं ऋणात्मक dq बटे dt, जिससे di बटे dt का मान भी ऋणात्मक आता है। अतः इस समीकरण को हम लिख सकते हैं d2q बटे dt की घात 2 जमा 1 बटे LC गुणा q बराबर 0। दोस्तों, इस समीकरण का स्वरूप एक सरल आवर्त गति की समीकरण जो होती है d2x बटे dt की घात 2 जमा ओमेगा नॉट की घात 2 गुणा x बराबर 0 इसके जैसी है। अतः इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि यहाँ इस परिपथ में आवेश सरल आवर्त दोलन करता है, जिसकी प्राकृतिक आवृत्ति फाई नॉट बराबर होती है 1 बटे √LC के और इसके परिमाण में समय के साथ ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तन होता है, जिसको हम लिख सकते हैं Q बराबर QM cos फाई नॉट T से। अब दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पर धारा I बराबर होती है ऋणात्मक dq बटे dt के, तो यहाँ पर Q का मान इस समीकरण में रखने पर I आता है QM फाई नॉट साइन फाई नॉट T, जहां पर QM फाई नॉट को हम IM के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं और ऐसा करने पर धारा I आती है IM साइन फाई नॉट T के बराबर। आइए दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि एक परिपथ में आवेश तथा धारा दोलन किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि QM आवेश युक्त एक संधारित्र एक आदर्श प्रेरक से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आवेशित संधारित्र में संचित वैद्युत ऊर्जा को हम लिख सकते हैं QE बराबर 1 बटे 2 QM की घात 2 बटे C। और दोस्तों, क्योंकि परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसी कारण यहाँ पर प्रेरक में ऊर्जा 0 है। अतः यहाँ पर इस LC परिपथ की कुल ऊर्जा है U बराबर UE जमा UB और यहाँ पर UE तथा UB का मान रखने पर U बराबर आता है 1 बटे 2 QM की घात 2 बटे C के। अब दोस्तों, दूसरे चरण में t बराबर 0 पर हम स्विच को बंद कर देते हैं। ऐसा करने पर संधारित्र विसर्जित होने लगता है और जैसे जैसे धारा बढ़ती है, प्रेरक में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने लगता है और इस कारण प्रेरक में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होने लगती है।
इस संचित ऊर्जा का मान होता है UB बराबर 1/2 LI की घात 2। दोस्तों, यहाँ पर जब धारा का मान अधिकतम अर्थात IM होता है तो कुल ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाती है, जिसका मान है UB बराबर 1/2 LIM की घात 2। दोस्तों, इस चरण में संधारित्र पर कोई आवेश नहीं होता और इसीलिए संधारित्र में कोई ऊर्जा भी संचित नहीं होती। अब दोस्तों, अगले चरण में जैसा कि यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है कि धारा संधारित्र को आवेशित करने लगती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संधारित्र पूरी तरह आवेशित नहीं हो जाता। लेकिन अब इसका आवेशन प्रारंभिक स्थिति की ध्रुवता के विपरीत होता है, अर्थात अब संधारित्र की ध्रुवता प्रारंभिक ध्रुवता के विपरीत हो जाती है और ठीक पहले की ही भांति यह प्रक्रिया अब फिर से दोहराई जाने लगती है, जिससे प्रणाली अपनी मूल अवस्था में लौट आएगी। अतः इस प्रणाली में ऊर्जा संधारित्र एवं प्रेरक के बीच दोलन करती है। दोस्तों, LC दोलन एक स्प्रिंग से जुड़े पिंड के यांत्रिक दोलनों की तरह ही होता है, जहां पर X की संगत राशि Q होती है, L द्रव्यमान M के समतुल्य होता है। इसके अतिरिक्त LC परिपथ के प्रकरण में प्राकृतिक आवृत्ति जो बराबर होती है 1/√LC के स्प्रिंग पर दोलन करते द्रव्यमान के लिए बराबर होती है √K/M के, और इसी कारण यहाँ पर 1/C स्प्रिंग नियतांक K के समतुल्य होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि यांत्रिक दोलन करते हुए तथा LC परिपथ में दोलन करती राशियों में क्या समतुल्यता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बाईं ओर यांत्रिक निकाय लिए हैं, जबकि दाईं ओर वैद्युत निकाय। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी कहा था कि द्रव्यमान M के समतुल्य राशि वैद्युत निकाय में प्रेरकत्व L होती है, जबकि यांत्रिक निकायों में बल नियतांक जैसा कि एक स्प्रिंग नियतांक K था, वैद्युत निकायों में उसके समतुल्य राशि व्युत्क्रम धारिता अर्थात 1/C होती है। यांत्रिक निकायों का विस्थापन वैद्युत निकायों के आवेश Q के समतुल्य होता है, जबकि वेग V वैद्युत निकाय में धारा I के समतुल्य है। और दोस्तों, यांत्रिक निकाय में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत निकायों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के समतुल्य होती है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा LC दोलनों को। अगले वीडियो में हम समझेंगे इस अध्याय का अंतिम भाग, जिसमें हम समझेंगे ट्रांसफार्मर को। तब तक के लिए गुड बाय।